पश्चिम बंगाल में इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट कर रहा है। जितना वो विरोध करेंगी मुस्लिम वोट बैंक उतना उनका पक्का होगा। आपने इतनी खुली छूट कैसे दे दी जो लोग सड़क पर उतर करके हिंसा कर रहे हैं। इस बार उनको आभास ये ज़रूर है कि उनका भी हाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अपने आप को यहाँ का बादशाह समझते थे और उनकी क्या हालत हुई पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ममता बनर्जी को पता है कि इस बार जीत आसान नहीं है। आप वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं या लोगों की हत्या के लिए हिंदुओं को डराने और हिंदुओं की हत्या के लिए निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर। तो देखिए, वक्फ संशोधन कानून बनने के साथ ही लगातार प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त स्थिति पश्चिम बंगाल में अलग देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के बाद हिंसा की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। फिलहाल वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी पुलिस के अलावा की गई है, लेकिन किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है इस पर हम हरिशंकर से विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी की तरफ से ये बातें साफ कह दी गई है कि वो वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो वहीं हिंसा जिस तरह से लगातार जारी है, 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और अभी भी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे इस बदलते घटनाक्रम में हरिशंकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल का इतना विरोध सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट कर रहा है। ये मतलब उनके फ़ायदे का हिसाब किताब है। विरोध प्रदर्शन जितना होगा, जितना वो विरोध करेंगी मुस्लिम वोट बैंक उतना उनका पक्का होगा। वो इसी के लिए जानी जाती हैं। दूसरी बात कि एक स्टेट में और भी जगह तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है और भी जगह होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आपने इतनी खुली छूट कैसे दे दी जो लोग सड़क पर उतर करके हिंसा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हम लोगों ने देखी। आप ये बताइए, वहाँ पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के पास सब कुछ है, इतनी संख्या में फोर्स है वहाँ पे, लेकिन वो चुपचाप है। लोगों की हत्या, निर्मम हत्या करने के लिए उन्होंने छूट दे रखी है। पुलिस की मौजूदगी थी तो सही, दिख तो रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस जो है उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पुलिस पर कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं है। वो चुपचाप से सरकार का एजेंडा जो है उसको पक्का करवाने की कोशिश कर रही है। और ये पॉलिटिक्स जो है, इस तरीके का जो पॉलिटिक्स है कि हम बंगाल में वक्फ कानून नहीं लाने देंगे, ये ममता बनर्जी को सूट करता है। दूसरी बात, उनकी बेचैनी ये है कि अब 2 साल बाद वहाँ भी चुनाव होना है। 2 बार वो आ चुकी हैं, तीसरी बार अब ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, क्योंकि 25,000 शिक्षकों की अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी और उसमें कहा गया कि उसमें घोटाला हुआ, शिक्षकों से पैसे लेकर के उनको नौकरी दी गई। उनके मंत्री कई जेल में गए। उनका जो भतीजा है वो भी कोयला के मामले में आरोपी है। उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है। तो कह सकते हैं हरिशंकर कि ये ममता बनर्जी घिर गई हैं, यही वजह है कि ये मुद्दा जो है वो पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 हिंदुओं की हत्या की गई, पिता पुत्र थे, निर्मम हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ देखिए कि कई ऐसे क्षेत्र में, मुर्शिदाबाद क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो लोगों का, ये जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उनका ये कहना है कि भाई वहाँ पर उनके घर जलाए गए, वहाँ पर पानी में जहर मिलाया गया। यही वजह थी कि अब बहुत सारे हिंदू पलायन कर रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर। बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर बोल कुछ नहीं रही हैं। वो चुपचाप से, उनको पता है कि कुछ होना तो कुछ नहीं है, अगली बार फिर हम आ जाएंगे जैसे 2 बार आ गई। लेकिन इस बार उनको आभास ये ज़रूर है कि उनका भी हाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अपने आप को यहाँ का बादशाह समझते थे और उनकी क्या हालत हुई पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ममता बनर्जी को पता है कि इस बार जीत आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठा रही है। और आप देख लीजिए कि 2 लोगों की हत्या हो जाती है। पुलिस क्या कर रही है, अभी भी वहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है। हालांकि सरकार इसको मान नहीं रही है, लेकिन लोग अगर सामान लेकर के अपना घर छोड़ के जा रहे हैं तो पलायन ही तो है वो, और क्या है।
वो ऐसा तो नहीं है कि रिश्तेदार के यहाँ कोई कपड़ा और अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध करके कोई रिश्तेदार के यहाँ जाता है। जी। तो आप ये समझिए वहाँ पलायन हो रहा है, वहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी हालात काबू में है, लेकिन काबू में कब है? दिन में पुलिस है, रात को फिर क्या है? जब सरकार ही उनको छूट दे रही है, जब सरकार अगर पुलिस को खुली छूट अगर सरकार ने दे रखी है, जैसा आरोप बीजेपी लगा रही है और दिख भी रहा है, बीजेपी जो भी आरोप लगाए, लेकिन उसके अलावा ग्राउंड पर दिख रहा है कि लोग सड़क पर मनमर्जी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उनको रोक नहीं पा रही है। और यही वजह है कि हरिशंकर, हम देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अतिरिक्त फोर्सेस भेजी गई है, कई कंपनियां भेजी गई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है कि लोग सामने से हिंसा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आखिर क्यों बंधे हुए हैं? इस तरह के सवाल लगातार बीजेपी भी उठा रही है। देखिए, बीजेपी के कई नेता जो हैं वहाँ पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर केंद्रीय फोर्स जो है भेजी जाए, अतिरिक्त फोर्स भेजी जाए। और केंद्रीय फोर्स भेजने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन राज्य सरकार मांगे तभी तो। और लेकिन एक और बड़ा अपडेट देखिए हम यहाँ पर देंगे हरिशंकर, बहुत सारी केंद्र की तरफ से कंपनियां भेजी भी गई हैं जो स्थिति पर फिलहाल नियंत्रण साध रही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही कि लोग जो हैं वो अभी भी डरे सहमे हुए। देखिए, डरे तो होंगे। आप किसी हिंदू बस्ती में जा कर के आप मनमानी करेंगे, किसी दो की घर से खींच करके हत्या हो जाएगी, उसके बाद इतनी जनता सड़क पर उतरी हुई है। अरे आप प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है। वैसे भी मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल पूरा माना जाता है, हिंदुओं की संख्या वहाँ पर कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप किसी की हत्या कर देंगे। तो ये क्या है? मतलब आप वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं या लोगों की हत्या के लिए, हिंदुओं को डराने और हिंदुओं की हत्या के लिए निकले हैं? ये तो क्लियर कट बताना पड़ेगा। और ममता बनर्जी सरकार, क्या मुख्यमंत्री या उनके कोई बड़े नेता, जिन 2 हिंदुओं की हत्या हुई और एक मुस्लिम युवक की भी हत्या हुई है, उनके घर पर क्या कोई मंत्री गया है? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा गया है? क्या उसके लिए कोई मुआवजे की घोषणा हुई है? आज भी देखिए लोग खुले तौर पर जैसे मर्जी वैसे झंडा लेके घूम रहे हैं। भैया प्रदर्शन करिए। वक्फ कानून क्या है? वक्फ कानून केंद्र सरकार लेके आई है। ममता बनर्जी कुछ भी कह लें, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की छूट उनको केंद्र सरकार नहीं देगी। जैसा वो चाह रही हैं, जैसा माहौल वो बनाना चाह रही हैं, क्योंकि इस बार लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर वो फ्लॉप हो गई हैं, वो सही से सरकार नहीं चला पा रही हैं, और चीज़ें जो एक मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को लोगों तक डिलीवर करना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। स्थिति नहीं नजर आ रही है, और इसका आरोप बीजेपी पर मर रही है ममता बनर्जी, और ये कह रही कि इस तरह की जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें हाथ है। इस पर क्या कहें? नहीं, हिंसा बीजेपी का हाथ कैसे है? प्रदर्शन करने की अनुमति आपने दी। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है ये बताइए। आपने उन 2 लोगों की जो हत्या की, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? आपने अनुमति क्यों दी? आप पूरे खुले कॉलोनी में घूमने की इजाज़त दे रहे हैं कि आप इधर से जाओ, उधर से जाओ, लोगों के कार के शीशे तोड़ो, कार तोड़ो, लोगों की गाड़ियाँ जलाओ। ये किसने इजाज़त दी है? और इजाज़त दी तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? इससे पहले आप कुछ ही दिन, 3-4 दिन पहले, 6 दिन पहले रामनवमी की शोभा यात्रा जो है वहाँ निकलनी थी और उसकी इजाज़त नहीं दी इन्होंने। तो फिर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप अनुमति देंगे और जो जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी, उसके आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप शोभा यात्रा पे तो भाग जाती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं, और आप जब लोग ऐसे हथियार लेकर के और ऐसे मनमानी करके रोड पर उतरते हैं, निर्मम हत्या करते हैं, 3 युवक की हत्या हुई, तो आप चुपचाप रहती हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। और बंगाल वही है जो आप ज्योति बसु की सरकार को याद करिए, 30 साल की सरकार एक झटके में गायब हो गई थी, सत्ता पलट हो गया था और ममता जी आई थी। तो वहाँ पर बंगाल में अगर ऐसे ही माहौल रहे तो वहाँ सत्ता पलट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर
फिर आप कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे रही हैं ऐसे आप मनमानी करवा करके। बिल्कुल यही वजह है कि हरिशंकर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर लगाती आई है, लेकिन मुर्शिदाबाद में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यपाल भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है? क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है या कोई साजिश? इस पर अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया हरिशंकर, नमस्कार।